Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says the species that can have trans isomer. Okay, so सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि ट्रांस आइसोमर क्या होता है। ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, जनरली जब सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट 180 डिग्री पर होते हैं ना, अपोजिट होते हैं, तो उस केस में उस आइसोमर को बोलते हैं ट्रांस। सिमिलर लिगेंड सेम साइड है तो वो क्या रहता है, सिस रहता है। अब ये ट्रांस आइसोमर की कंडीशन कहाँ कहाँ आ सकती है, ध्यान रखिएगा। ये स्क्वायर प्लेनर में हम चेक करते हैं जब हाइब्रिडाइजेशन हो, क्या DsP2। ये हम चेक करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार ट्रांस आइसोमर हो, बहुत सारी कंडीशन चेक करेंगे, D2sp3 या फिर sp3d2। लेकिन ये कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, वहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक लिगेंड की पोजीशन तीनों लिगेंड्स के रिस्पेक्ट में क्या होती है, हमेशा सिमिलर ही रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ऑप्शन नंबर 1 है PT, EN एंड CL2। हमें पता है कि PT के साथ सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उस केस में 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 रहेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो यहां पर देखिए एक बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हुआ है जिसमें दोनों डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है, और साथ में आ गए Cl और Cl। तो Cl केवल दोनों Cl जो वो सेम साइड ही पॉसिबल है, अपोजिट साइड हम नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि एक Cl को अगर अपोजिट लिया है तो एक N को अपोजिट लाना पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि बाइडेंटेड लिगेंड एक दूसरे के साथ सेंट्रल मेटल आयन को क्रॉस करते हुए जुड़ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि Cl Cl अपोजिट नहीं जाएंगे तो ट्रांस नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। हमें जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो देखिए En ट्वाइस एंड OX। तो ये तो बात क्लियर है, यहाँ पर जो Cn नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि तीनों लिगेंड जो है वो बाइडेंटेड है। तो इसका मतलब ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल होगी, तो हम सिस ट्रांस के लिए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। प्रॉब्लम कैसी, देखिए अभी पता लग जाएगा। अगर एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता तब तो उसको अपोजिट कर देते, लेकिन यहाँ पर सारे क्या हैं, बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स को हम कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सिलेट वाला लिगेंड आ गया है, ठीक है। तो सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट केवल मोनोडेंटेड के केस में आसानी से हम देख पाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। अब ये नहीं होगा कि सर एन के अपोजिट एन है, अरे भाई लिगेंड पूरा एन से एन जुड़ा हुआ ये है, और ये पूरा अपोजिट यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांस यहाँ पर पॉसिबल नहीं। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। तो Zn, En एंड Cl2। ओके, तो Zn का यहाँ पर चार्ज क्या है, देखिए +2 है, और Zn +2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन शो करता है क्या, 3d10 एंड 4s0। इसका मतलब DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, DS एंड 4p, 4s एंड 4p इन वैकेंट ऑर्बिटल्स को यूज करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा sp3, ज्योमेट्री हो जाएगी क्या, टेट्राहेड्रल। और हमें पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए, ओके, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए GI कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक लिगेंड के रेस्पेक्ट में किसी भी एक लिगेंड के रेस्पेक्ट में तीनों लिगेंड्स की पोजीशन हमेशा सिमिलर रहती है, 109 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पर ट्रांस तो क्या, सिस भी पॉसिबल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास PT, En ट्वाइस एंड Cl। तो यहां पर देखिए हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना। क्यों? क्योंकि Cn नंबर यहां पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 बाइडेंटेड लिगेंड एंड 2 मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े। तो इसकी 2 पोजीशन पॉसिबल्स है। कौन कौन सी पोजीशन, देखिए एक पोजीशन तो वो जब दोनों सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के अपोजिट आ जाए और बाइडेंटेड लिगेंड कुछ इस तरीके से जुड़ जाए। दूसरा केस वो जब दोनों सिमिलर लिगेंड्स एक दूसरे के क्लोज आ जाए, लाइक दिस, ये Cl एंड Cl, और ये बाइडेंटेड लिगेंड्स यहाँ पर जुड़े हुए। तो सिमिलर लिगेंड्स क्लोज है तो इस पोजीशन को बोलते हैं सिस। तो ये सिस आइसोमर, और ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। क्यों? सिमिलर लिगेंड्स अपोजिट पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। सो फोर्थ में ही केवल ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। सो होप दिस विल आंसर योर क्वेश्चन एंड होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।